हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पहला मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर को कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर एक मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए, और फिर हर मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर सॉल्व कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, नाम क्या है चैप्टर का? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, इकोनॉमी का मतलब अगर समझें तो इट इज द सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री बाय व्हिच द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज मेड एंड यूज्ड। यानी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है ट्रेड का, व्यापार का, इंडस्ट्रीज का, जिससे एक कंट्री की वेल्थ बनती है और यूज की जाती है, कंज्यूम की जाती है। बेसिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टेट ऑफ अ कंट्री in terms of the production and consumption of goods and services and the supply of money is economy। यानी इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बेचे जाते हैं, सर्विसेज जो मार्केट में प्रोवाइड की जाती हैं लोगों को, उनका प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन, और उससे जो मनी जनरेट होता है, सप्लाई होता है मनी, ये तमाम चीजें एक कंट्री की इकोनॉमी बनाते हैं। और चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ये चैप्टर रिवॉल्व करता है इंडियन इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के आसपास। तो हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में धीरे धीरे आने वाले मॉड्यूल्स में। फिलहाल आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी सेक्टर के बारे में। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब तो पता है ना कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, जिससे मनी रिलेटेड होता है, सप्लाई ऑफ मनी होता है, मनी जनरेट होता है। तो किसी भी कंट्री में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। और वो 3 सेक्टर्स कौन सी हैं? आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है, बताइए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सो 3 सेक्टर्स में किसी भी कंट्री में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाता है, और वो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देगा अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब अगर एक सेक्टर में नुकसान होगा तो बाकी जो 2 सेक्टर्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नुकसान होगा, और अगर किसी एक सेक्टर का फायदा हुआ तो बाकी दोनों सेक्टर्स में भी इनडायरेक्टली फायदा होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये तीनों सेक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट, मतलब जुड़े हुए होते हैं। और वो कैसे होते हैं वो आप धीरे धीरे सारे जब आप सेक्टर्स पढ़ लेंगे तब आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में प्राइमरी सेक्टर को हम कवर करेंगे, और आने वाले मॉड्यूल में हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को डिटेल में जानेंगे। फ्रेंड्स, अब आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं वो आपको अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखा रहा है। कोई कपड़े सेल कर रहा है पिक्चर्स में, और कोई खेती बाड़ी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों को जो इंगेज्ड हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। फ्रेंड्स, इनमें से कुछ लोग गुड्स प्रोड्यूस करने की एक्टिविटीज में लगे हैं और कुछ सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इन्हीं एक्टिविटीज को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, एंड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स।
समझ आया? क्योंकि अगर सारे गुड्स सर्विसेज सबको एक ही सेक्टर में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक सिटी की तो बात नहीं है, पूरे कंट्री की बात होती है। तो इन एक्टिविटीज़ को और अच्छे से समझने के लिए इन्हें क्लासिफाई करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, एंड दीज ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्टिविटीज के नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। मतलब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है, नेचर क्या है उसका, उसके बेसिस पर एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया जाता है। तो उस क्लासिफिकेशन के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द एक्टिविटीज हमने 3 सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है। जैसे हमने आपको बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर्स में बेसिकली नेचर से रिलेटेड काम होते हैं। अब नेचर तो आपको पता है, आसपास नेचर ही तो है आपके, पेड़ हैं, पौधे हैं, जमीन है, सब कुछ नेचर का ही हिस्सा है। तो प्राइमरी सेक्टर्स, इसमें बेसिकली नेचर से रिलेटेड काम होते हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए पहला बेसिक सेक्टर होता है। जी हाँ, सबसे पहला बेसिक सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी को चलाता है वो है प्राइमरी सेक्टर। Friends, activities that are undertaken by directly using natural resources, and when we produce a good by exploiting these natural resources, it is an activity of the primary sector. यानी ऐसी एक्टिविटीज जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज किया जाता है एक गुड बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उसका बेस्ट यूज करते हैं एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये तमाम चीजें कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है? प्राइमरी सेक्टर की। यानी फ्रेंड्स, इस सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे ऑक्यूपेशन जॉब्स आते हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करके, उनको एक्सप्लॉइट करके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन क्रॉप के लिए हमें रेन, सनशाइन और क्लाइमेट जैसी नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करना पड़ता है। प्रॉपर टाइम पर, सही मौसम में, इन सभी नेचुरल कंडीशंस के अंदर कॉटन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हम किस पर डिपेंडेंट हैं? नेचर पर ना। हम सनशाइन पर निर्भर हैं, हम क्लाइमेट पर निर्भर हैं, रेनफॉल पर निर्भर हैं। ये सभी चीजें होंगी तभी जाके कॉटन का कल्टीवेशन पॉसिबल होगा। इसलिए कॉटन क्या हुआ? कौन से सेक्टर का प्रोडक्ट हुआ? प्राइमरी सेक्टर का। इसी तरह से डेयरी के केस में हम एनिमल्स के बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी उनकी हेरिडिटी, डाइट, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ फॉडर यानी चारा जो हम खिलाते हैं एनिमल्स को, उनकी अवेलेबिलिटी पर भी हम डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स, इन एनिमल से हमें मिल्क मिलता है जो कि एक और नेचुरल प्रोडक्ट है, और भी कई चीज़ें मिलती हैं एनिमल से जो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट ही है। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर मिनरल्स और ओर्स की बात करें तो वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि माइनिंग करके ही तो हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो मिनरल्स, ओर्स, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हुए। फ्रेंड्स, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके या उन्हें एक्सप्लॉइट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंडर आता है। फ्रेंड्स, इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से ही मोस्टली मिलते हैं। इसीलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से ही मोस्टली मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स, प्राइमरी सेक्टर में जो भी नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उसे लोग बेचते हैं। जैसे खेती करी, क्रॉप प्रोड्यूस किया, उसको मार्केट में सेल कर दिया, बेच दिया, और बदले में क्या जनरेट हुआ? पैसे, मनी जनरेट हुआ, उस पर्सन ने पैसे कमाए। तो जब पैसे कमाए, जब मनी अर्न हुआ, तो क्या जनरेट हुई? इकोनॉमिक वैल्यू। जी हाँ, और ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक प्लेस हुई, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ये सेक्टर हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए पहला बेसिक सेक्टर होता है। तो समझ आया आपको कैसे इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हुई नेचुरल प्रोडक्ट से? साथ ही फ्रेंड्स, इसे प्राइमरी सेक्टर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये बेस होता है बाकी प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि प्राइमरी का मतलब ही बेसिक होता है। तो बेसिकली ये सेक्टर बेस प्रोवाइड करता है बाकी गुड्स की, बाकी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन के लिए। ये आप समझेंगे जब आप सेकेंडरी सेक्टर पढ़ेंगे, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी सब इंटर रिलेटेड है। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेक्टर बेस प्रोवाइड करता है बाकी गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको? ये था ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्टर। तो क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जिन एक्टिविटीज में नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करके प्रोडक्ट बनता है, वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं। सो जब हम एक गुड बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, वो एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की है। जैसे फार्मिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इन तमाम चीजों से ही तो नेचुरल प्रोडक्ट बनता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही मिनरल्स और ओर्स भी प्राइमरी सेक्टर में ही आते हैं। हमें ज्यादा प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से मिलते हैं, इसीलिए इस सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सेक्टर बेस फॉर्म करता है अदर प्रोडक्ट्स के लिए। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। Primary activities are undertaken by directly using natural resources. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. For example, cultivation of cotton, dairy, forestry, fishing. Similarly, friends, minerals and ores are also natural products. Most of the natural products are derived from agriculture, dairy, fishing, and forestry. Therefore, this sector is also known as agriculture and related sector. And friends, this sector forms the base for all other products that we subsequently make. तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये तो था प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।